लॉर्ड भाई और बहनों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। आज हम बढ़ने वाले स्पिरिचुअल। आज हम सीखेंगे कि आत्मिक रीति से अपनी उन्नति कैसे करना है। जैसे हम बाइबल में जाते हैं तो बाइबल में वर्ड लिखा है कि जो व्यक्ति अन्य भाषा कहता है वो अपनी उन्नति करता है। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि तुम अपनी उन्नति करो परमेश्वर में। तुम्हारी ज़ुबान मैटर करती है। वो तुम्हारी ज़ुबान तुम्हें मृत्यु की ओर भी लेके जा सकती है और तुम्हें एक परमेश्वर जब हमने देखा अय्यूब की किताब, तो अय्यूब उस समय परमेश्वर के भवन में था। यीशु मसीह परमेश्वर के भवन में था, इसके लिए शैतान उसकी परीक्षा ना ले पाया। पर जब शैतान ने बोला कि देख परमेश्वर, उसने भी कहा, तब परमेश्वर ने उसे एक अथॉरिटी, कुछ हद तक अथॉरिटी दिया शैतान को कि तू इसको कर ले, पर इसको प्राण को कुछ हाथ ना लगाना। शैतान भी कहता है, शैतान के पास जो जीभ है, बाइबल कहती है वो छल्ली जीभ है। भजन संहिता 120 कहता है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छल्ली जीभ से मेरी रक्षा कर। उसका वचन कहता है जो शैतान है ना, उसके बाद छल्ली जीभ है जो नाश करती है। तो हमें परमेश्वर की ओर से कहना है ताकि हम वो नाश करने वाली जुबान को कैंसिल करें। जब हम बाइबल की ओर बढ़ते तो सांप जो आया था उसने क्या किया? बोल के भड़काया उसको। हवा को बोला और उसने किया। हवा को बोला फिर उसने किया। दाऊद को भी पाप में गिराया। शैतान को सबकी कमजोरी मालूम है। शैतान तुम पर नजर रखते रहता है। एक बुक ऑफ इनॉक है, उसमें ऐसा लिखा गया कि वो शैतान है ना, स्वर्ग दो जो जहाँ रहता है, आसमान से तुम्हें देखता है। वो तुम सबकी कमजोरियाँ जानता है। बुक ऑफ इनॉक में लिखा है वो तुम सबकी कमजोरियाँ जानता है। दाऊद की उसको कमजोरी मालूम थी, आदम की कमजोरी उसे मालूम थी, इसके लिए उसमें ही फंसाया उसको। शैतान आया, उसने उसी में फंसाया। तो वैसे ही हम सबकी कमज़ोरी डिपेंड्स करती है हमारे ज़बान पे। जो क्या कहता है, भला मनुष्य अपने भले भंडार से अच्छी वस्तु, भली वस्तु, और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी ही वस्तु निकालेगा। पौलुस कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम ज़्यादा बो ताकि तुम ज़्यादा काट सको। तो उस वचन के अनुसार हमें अच्छी चीज़ें बोलना है और ज़्यादा काटना है तो ज़्यादा बोना पड़ेगा। जब हम प्रार्थना में बैठते तो ज़रूरी है कि हमें उसका मतलब समझ आने पाए। तुम्हारी ज़बान डिपेंड करती है कि तुम क्या कहते हो। अगर वो ज़बान तुम छल्ली जीभ से कहते हो तो कोई चीज़ जो तुम कहोगे परमेश्वर पूरी करेगा, ऐसा नहीं करेगा। तुमने कहा, तुमने यीशु मसीह के नाम में कहा है, वो पूरा होना है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है जो तुम मेरे नाम से मांगो मैं तुम्हें दूंगा, जॉन 14। वैसे ही परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर का एक वचन उसका हथियार है। ये सब हमारे हथियार है। बाइबल कहती है हमारे हथियार गढ़ों को ढा देने वाले हथियार है। शैतान के जो गढ़ है ना उसको ढा सकते हैं। जब तुम परमेश्वर में बढ़ते हो तब मेनली क्रिश्चियंस को कैसे गिराता है शैतान? आता है उनकी कमज़ोरियों में ही गिराता है। आदम की कमज़ोरी मालूम था कि अगर मैं डायरेक्ट आदम के पास जाऊंगा और आदम को बोलूँगा फल खा, तो वो नहीं खाएगा, इसके लिए डायरेक्ट हवा के पास गया। दाऊद की कमज़ोरी मालूम थी और जब आगे बढ़ते तो उसको सबकी कमज़ोरी मानते। यीशु मसीह के पास भी आया, यीशु मसीह ने कहा मुझे भूख लगी, इसके लिए वो वही क्वेश्चन लाया। क्या बोला? तू ये पत्थर को रोटी कहने के लिए कह, ये बन जाएगी। बाइबल में जब तुम बढ़ते हो तब बाइबल एक सागर है, उसकी एक वचन के कई मतलब है, कई रेवलेशन है। परमेश्वर क्या कहता है? मैं गुप्त बातों को जानने वाला परमेश्वर। जो बातें तुम नहीं जानते, मैं नहीं जानता, वो बात परमेश्वर जानता है, क्योंकि गुप्त बातों को जानने वाला परमेश्वर है। तो वो गुप्त बातें जब हमको चाहिए, हमको परमेश्वर का नेचर चाहिए, तो हमें अपने ज़बान को एकदम कंट्रोल में लाना पड़ेगा। क्योंकि याकूब की पत्री कहती है जो प्रचारक है उन पर सबसे बड़ा दोष लगाया जाएगा। ये जेम्स चैप्टर 3 में लिखा है। क्योंकि अगर मैं कहूँ आपसे और अगर मैं खुद उसमें स्थिर नहीं हूँ तो मुझ पर दोष लगा दिया जाएगा, बाइबल कहती है। क्योंकि अगर मैं जो आपको कह रहा हूँ अगर मैं अपने पे काबू नहीं रखता तो ये परमेश्वर की नज़र में पाप होता है। ऐसे कई बातें जो बाइबल में लिखी है। कई जन आपके पास आएंगे, अपनी छल्ली जीभ से कहेंगे कुछ चीज़ें। शैतान भी कहता है, वो आपको क्या बोलेंगे? देख, बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करना मतलब माफ़ी नहीं मिलेगा।
परमेश्वर ऐसा नहीं कहता, क्योंकि अगर तुम बाइबल की गहराई में जाओगे ना, सिक्के के भी दो पहलू होते हैं। दुकानदार सिक्का लेने के पहले अगर एक साइड हेड्स है टेल्स नहीं है, वो लेगा क्या? नहीं लेगा। वैसे परमेश्वर में भी हेड्स और टेल्स होता है। अगर तुम वहाँ पे लिखा है कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध करना पाप है, तो आगे ये भी लिखा है, आगे चल के आप कुरिन्थियंस में जाओगे, रोमन्स में जाओगे, तो लिखा है अब हम मसीह में वी आर द न्यू क्रिएशन, हम मसीह में नई जनरेशन है। तो पुराना मनुष्य तत्व बीत गया, पुरानी बातें बीत गई। जब हम माफ़ी मांगते हैं तो हमारा पुराना मनुष्य तत्व मर जाता है, क्योंकि बाइबल कहती है, नीति वचन में लिखा है कि जो मृत्यु के पहले घमंड आता है और परमेश्वर में पवित्रता में बढ़ने के पहले नम्रता। तो यानी जब तुम नम्रता से माफ़ी मांगते हो तो वो जो पुरानी चीज़ है वो मर जाती है। तो जब वो पुरानी चीज़ ही नहीं रही तो वो पाप कहाँ से एग्जिस्ट करेगा। वैसे ही जब हम लेवी व्यवस्था में बढ़ते, तो लेवी व्यवस्था में भी कुछ बातें लिखी है, बिना वो मैदा अगर अखमीरी ना हो तो उसे ना चढ़ाया जाए, तेल डालना ज़रूरी है। बाइबल में अगर आप वो वचन पढ़ोगे, वो चैप्टर पढ़ोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा उसका स्पिरिचुअल मीनिंग है कि यीशु मसीह के बिना आपको माफ़ी नहीं मिल सकती। हम बोलेंगे पिता मुझे माफ़ कर, अगर वो माफ़ी परमेश्वर कहता है मैं एक्सेप्ट नहीं करता जिसमें मसीह का नाम ना हो। ज़रूरी है कि तुम उसमें मसीह का नाम डालो। यीशु मसीह के नाम में जब हम कहते हैं, परमेश्वर तेरा वचन कहता है जो तू मेरे नाम से मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा, तो मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। जब आप ये वचन कह के बोलते हैं परमेश्वर मुझे माफ़ कर, यीशु मसीह नासरत के नाम में तो माफ़ किया जाता है। जब पतरस गया तो क्या बोलता है, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर जो भी है वो देता हूँ तुझे। उसने उसको उठा दिया और वो परमेश्वर अद्भुत काम करता है। दाऊद ने किससे मारा गोलियत को? पत्थर से नहीं मारा, गोलियत को पहले ही मार दिया। बाइबल कहती है, उसने कहा है फिलिस्तीन तू तो तलवार के बल पे आता है, इसके बल पे आता है, पर तू मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। जब उसने ये कह दिया, गोलियत उधर ही मर गया था। याद रखो, न्यू टेस्टीमेंट में भी यही हुआ है। यीशु मसीह ने भी बोलने के द्वारा शैतान को खोखला किया है। दाऊद ने जब बोला ना, वो ऑलरेडी खोखला हो गया जब उसने कह दिया कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ, और तूने इजराइल के परमेश्वर को ललकारा है। जब आप न्यू टेस्टीमेंट में आओगे तो यीशु मसीह ने भी क्रूसिफिक्शन पे कहा पूरा हुआ। दाऊद ने अपने पत्थर के द्वारा उसे मारा। और न्यू टेस्टीमेंट में जब आप जाओगे तो यीशु मसीह भी जब उसे खोखला कर चुका तो एक आज्ञा दे के गया। पतरस जिसने नकारा था, उसके पहले बाइबल कहती है उसको एक पत्थर ठहराया गया। पीटर पतरस को कहा कि तू पत्थर है जिस पे मैं अपना कलीसिया बनूंगा। दाऊद ने भी पत्थर से ही एंड किया। जब वो पतरस पत्थर बना और उस पर कलीसिया बांधा गया, तो परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया एकजुट होके शैतान को हराए। क्या अभी जैसे गिटार है, गिटार में अगर तार नहीं तो गिटार कोई काम का नहीं। एक तार नहीं, 6 स्ट्रिंग्स में से 1 स्ट्रिंग नहीं है तो कोई काम का नहीं। जैसा बाइबल कहती है याकूब की पत्री 2, एक घोड़े जो होता है उसकी लगाम से उसका पूरा शरीर काबू होता है, वैसे हमारी ज़ुबान से हमारा पूरा शरीर काबू होता है। इसके लिए परमेश्वर चाहता है तुम अपनी ज़बान को कंट्रोल में ले लो, बाकी सब ऑलरेडी तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके पीछे भागो ताकि तुम उसका नेचर अपना सको। एक पत्थर के ऊपर जब आप खड़े रहते हो, अगर वो गर्म है, अगर आप उस पर खड़े रहते हो तो आप कुछ देर खड़े रहो, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ देर खड़े रहो, थोड़ी देर गर्म लगेगा, थोड़ी देर और गर्म लगेगा, एक समय आएगा वो नेचर तुम दोनों का सेम हो जाएगा। तुम भी गर्म, वो भी गर्म, तुम्हें गर्म नहीं लगेगा। तुम उठोगे जाओगे तो आपको गर्म लगता रहेगा, अगर उस पर चढ़े फिर उतरे। प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना का मतलब ही यही है कि तुम एक रिवर हो। हमें लगता है हमने पाप किया, अगर तुम पाप कर रहे हो, अगर तुम्हारा पानी रुका हुआ है और उसमें गंदा पानी गया तो पूरा पानी खराब हो जाएगा। पर अगर तुम एक बहता हुआ सोता एक नदी हो तो वो पानी खराब नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर, हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम एक नदी बन जाते हैं, हम लेक बन जाते हैं। जब उसमें पाप आता है तो भी वो कुछ नहीं कर पाता, उसकी क्लियरिटी को डर्टी नहीं कर पाता है। फिर नदियों का पानी जब सागर में मिलता है, सागर में मिलने का मतलब क्या? जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो सागर है हमारा परमेश्वर, हम उसके ऊपर डाल देते हैं वो सारा पाप, क्योंकि वो जो सारा पाप उस पर जाता है। तो बाइबल कहती है कि जब वो क्रूसिफिकेशन पे हुआ तो उसका जो सिरका पिलाया गया था ना यीशु मसीह को एंड में, वो सिरका उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था। उसने जब वो भाला मारा तो बाइबल कहती है वो दोनों अलग अलग निकला, खून भी अलग निकला, वो भी अलग निकला, वो एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था, उसके अंदर मिल नहीं पा रहा था। वो यीशु मसीह ने जब हमारे सारे श्राप पाप ले लिए फिर भी वो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका लहू इतना पवित्र है। यीशु मसीह उस क्रूस पे था, अभी वो महिमा युक्त शरीर में। वैसे जब हम
परमेश्वर में स्थिर रहते, जैसा वचन कहता है, अब्राहम जो तुम्हारा शारीरिक पिता है, जो जिन्होंने खतना ना किया हो, बाइबल में ये लिखा है जिन्होंने खतना ना किया हो, अब्राहम जो तुम्हारा शारीरिक पिता है, वो विश्वास की लकीर पे था। और आगे लिखा है कि अब्राहम अब विश्वास की लकीर पे है, और जब उसे खतने का चिन्ह मिला तो अब पौलुस कहता है कि अब वो हमारा कौन है, पिता ठहरा है। वैसे परमेश्वर चाहता है कि तुम एक विश्वास की लकीर पे आओ, बैप्टिज्म के पहले तुम एक विश्वास की लकीर पे आओ, तब तुम पर एक छापा पड़ेगा। उसको बोलते हैं बैप्टिज्म। विश्वास की लकीर पे आने के बाद जब तुम्हें छापा मिलता है, तब तुम एक, शैतान है ना, उन लोगों को अटैक नहीं कर सकता। कर दे, मैं बोलता हूँ कर भी दे, पर उसे ले छीन नहीं सकता जिन पे परमेश्वर का नाम लिखा है। एक आधार कार्ड में, अभी आप में से बहुत जन होंगे जिन्होंने बैप्टिज्म लिया हो, नहीं लिया हो, डजंट मैटर, पर तुम्हारे बोलने से तुम्हारा विश्वास बढ़ता है। क्योंकि रोमियो की किताब बोलती है कि रोमियो किताब में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और सुनोगे जब तुम बोलोगे द लॉर्ड इज माय शेपर्ड आई शैल नॉट वांट, जब आप बार बार बोलते रहेंगे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सेनाओं के यहोवा की ओर से आता हूँ, शैतान तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे हथियार घड़ों को ढा देने के लिए काफ़ी है। जब तुम ये कहते रहते हो कि मैं शरीर में होके भी शरीर के चाल नहीं चलता, मेरा मुक्का एकदम करेक्ट है, जब आप ये कहते रहोगे, जब आप बार बार कहोगे पृथ्वी और जो कुछ उसमें सब यहोवा ही का, जब आप कहते रहोगे, आप एक सोता बन जाओगे, एक लेक बन जाओगे जिसमें पाप टिक नहीं सकता। वो पाप जाता है डायरेक्ट समुद्र में और वो मिल जाता है, नदी का पानी खराब नहीं होता। वैसे परमेश्वर चाहता है कि तुम एक लेक बनो, तुम एक पॉन्ड नहीं बनो जो एक ही जगह स्थिर रहता है, तुम लेक बनो ताकि तुमको पी के लोग तृप्त भी हो और तुम्हें कोई गंदगी ना हो। परमेश्वर तुम्हें पूरी रीति से तृप्त करना चाहता है। ऐसा कौन है जिसके पास 2 रोटी और उसकी भूख भी 2 रोटी की फिर भी वो 1 रोटी खाए? ऐसा कोई नहीं है। तुम्हारी भूख 2 रोटी की फिर भी तुम 1 रोटी खाते हो, क्योंकि पौलुस कहता है अभी तक मैंने तुम्हें दूध पिलाया है। अगर तुम परमेश्वर में न्यूली हो तो ज़रूरी है कि तुम पहले उसे गॉस्पेल शेयर करो कि यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पे गया, हमारे लिए उसने जान दी, हमारे लिए उसने कोड़े खाए, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए तीसरे दिन जी भी उठा। परमेश्वर ने हर बातों को कैसे किया, हर चीज़ को क्या किया, बोला बन गया। बाइबल कहती है उसने कहा लेट देयर उजाला हो जाए, पवित्र आत्मा को कहा, पवित्र आत्मा आया, क्या हो गया, पर उसने मनुष्य को अपने हाथ से बनाया। बनाने के बाद अपना ही श्वास उसमें फूका, जब उसने अपना श्वास उसमें फूका तो मनुष्य जी उठा। तो वैसे परमेश्वर चाहता है कि तुम परमेश्वर में स्थिर रहो, क्योंकि उसका आत्मा परमेश्वर में स्थिर है। तो शरीर, आत्मा शरीर के लिए, शरीर है ना, शरीर जो चीज़ है वो आत्मा पे जल्दी जल्दी काबू करने की कोशिश करता है। शरीर जो है ना वो आत्मा के लिए, आत्मा है ना वो शरीर के लिए नहीं, शरीर आत्मा के लिए बना है, क्योंकि शरीर के अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, वो घर है, शरीर एक घर है, और तुम उसे बुरा कर रहे हो तो ये गलत है। जबकि बाइबल कहती है कि धर्म शरीर, परमेश्वर क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने मुर्दों को इसलिए सुसमाचार सुनाया कि उनका शरीर में तो न्याय अलग हो परंतु आत्मिक न्याय उसका अलग हो। ये बात है, हम परमेश्वर में स्थिर रहना चाहिए ताकि हम परमेश्वर, हमारी जो लैंग्वेज है वो परमेश्वर की होना चाहिए। क्योंकि बाइबल कहती है जो अन्य भाषा कहता है वो अपनी उन्नति करता है। अन्य भाषा किसकी ओर से? परमेश्वर। जब परमेश्वर तुम्हें अन्य टंग्स देता है तब तुम उसकी बोली बोलते हो। तब बाइबल क्या कहती है, दानियल का दूत आ रहा था, पर बाइबल कहती है उसको वहीं रोक दिया गया। अन्य भाषा शैतान मुंझ जाता है उसमें, जब तुम कहते हो शारा अंदारा बाबा बा रियाला। पर पौलुस ने एक वर्ष में ऐसा कह दिया कि अन्य भाषा कलीसिया में मत कहो। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि बाइबल, अभी समझो 100 जन है कलीसिया में, उसमें से 50 जन को, 99 जन को कलीसिया में अन्य भाषा आता है पर एक को नहीं आता, तो ये परमेश्वर के विरुद्ध हो जाएगा। क्योंकि उन्नति का मतलब क्या है? कलीसिया एक क्या चीज़ है? अभी जब हम एक मुट्ठी बनाते हैं हाथ की, अभी हम हाथ खुला हुआ है तो सब उंगली टेढ़ी मेढ़ी, जब आप मुट्ठी बनाओगे तो एक वे में हो जाएगी। कलीसिया में तुम्हें एक संग होना है, एक लेवल पे होना है। जब तुम 99 जन ऊपर खाली एक जन नीचे, क्योंकि बाइबल कहती है जो अन्य भाषा कहता है वो अपनी उन्नति करता है, तो अपनी ज़ुबान को परमेश्वर की जैसी बनाओ ताकि तुम परमेश्वर जैसे दिखो। क्योंकि जब स्टीफनस को मारा गया तो वो ज़ुबान
ज़ुबान से वर्ड निकल रहा था, यीशु मसीह से माफ़ कर। यीशु मसीह ने भी ज़ुबान से माफ़ किया। यीशु मसीह ने हर चीज़ कहा, लाज़र जी उठा। ये ज़ुबान जीवन भी रखता है और तुम्हारा ज़ुबान मृत्यु भी रखता है। क्या चुनते हो तुम पर डिपेंड करता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम जीवन चुनो, शैतान चाहता है तुम मृत्यु चुनो। परमेश्वर जब तुम्हें जीवन देना चाहता है, बाइबल क्या कहती है, मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने आता हूँ। हमने परमेश्वर के नाम में कहते हैं कि अभी हम संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा, ये वचन विकल से हम डेली 100 बार पढ़ेंगे, 100 बार डेली पढ़ेंगे। Psalms 120। आमेन।